मैं GMC 2001 बैच से हूँ। मेरी सारी यादें इस कविता में जो प्रस्तुत की हुई है वो हमारी पुरानी बिल्डिंग से रिलेटेड है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कविता में जो सीन मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है वो आपको पक्का उस बैक डेज में लेकर जाएगी। इस कविता में ये कविता सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें इस्तेमाल किए किसी भी संवाद पात्रों का उद्देश्य किसी व्यक्ति समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमान करना नहीं है। तथापि विषय प्रकृति संवेदनशील होने के कारण मैं दर्शकों से विवेक अपेक्षित करती हूँ। कविता में प्रस्तुत प्रसंगों को सुनकर अगर कोई व्यक्ति भूतकाल में जाता है तो वह स्वयं इसके जिम्मेदार माना जाएगा। चलो तुम्हें यादों के शहर में, उन गलियों, उन राहों पर कभी हम जहाँ रहा करते थे। कॉलेज लेक्चर्स क्लिनिक्स पढ़ाई के गहरे में फिर भी हम मस्त जिया करते थे। अब तो समा यूं है कि सब कुछ सबके पास है, फिर भी उन दिनों को याद करते हैं। इस एल्यूमिनियम मीट के बहाने ही सही, फिर उन दिनों में जाने की फरियाद करते हैं। चलो मैं ले चलूँ तुम्हें फर्स्ट ईयर। कॉलेज के वो नए दिन डर के कदम रखा करते थे। टीचर से डर कर, सीनियर से बचकर बड़ी शराफत से क्लासेस किया करते थे। फैमिली की पहली MBBS कहकर हर तरफ इतराए थे। डॉक्टर कहकर हर तरफ इतराए थे। क्लासेस वालों ने भी तो अपने नाम कई बार पेपर में छपवाए थे। पहली बार जब एप्रन पहना था तो ऐसा लगा था जैसे मिस इंडिया का क्राउन पहना हो। पहली बार जब स्टेथो कान में लगाया था तो यूं लगा था मानो न रखा गहना हो। वो डिसेक्शन रूम, वो फॉर्मेलिन का स्मेल, फिजियो के प्रैक्टिकल में खुद को ही पिक करना वॉज हेल। बाइकेम के वो प्रैक्टिकल्स एंड 3rd फ्लोर वाला हॉल, PSM के लेट कुलकर्णी सर का वो सुबह 8 बजे वाला वो माहौल। अब न रहा वो मसल का ओरिजिन और इंसर्शन, न क्रेव साइकिल, न माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। कुछ नहीं था हमारे पास, फिर भी हम अमीर थे। न वक्त के गुलाम थे और ना ही जिम्मेदारियों से फकीर थे। अब तो समा यूं है। चलो याद दिला दो तुम्हें सेकेंड ईयर का लोग। याद है क्या? माइक्रो, पैथो, वो फार्मा, वो FMT, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, वही रूटीन की CPT। फर्स्ट ईयर पास किया था तो यूं लगा था जैसे पूरे डॉक्टर बन गए। क्लिनिक्स के चलते वार्ड में एप्रन में हम भी तो तंग गए। सर्जरी के पोस्टिंग में वो OT में कोने में पीछे खड़े रहना। अचानक से चक्कर आकर धड़ाम से गिर जाना। वो गणपति फेस्टिवल, वो कल्चरल नाइट, अपना वो गणपति फेस्टिवल, वो कल्चरल नाइट, जूनियर्स की छेड़खान और विनीत अंकुश की फाइट। एम्स की ट्रिप पर भी तो सेकेंड ईयर में ही चले थे। लोकलाइट्स, हॉस्टलाइट्स तभी तो साथ मिले थे। अब जब UG डेज के फोटोज देखते हैं तो हंसी आती है, कैसे थे हम। उन पुराने फोटोज को देख हंसी आती है, कैसे थे हम। पर जब मन सोचता है तो लगता है जैसे भी थे बड़े खुश थे हम। अपना वो माइक्रोस्कोप है, ना बॉटल ना पिस्टल। अपना वो माइक्रोस्कोप है, ना बॉटल ना पिस्टल, ना स्लाइड का टेंशन और ना पोस्टमार्टम का हसल। क्या समा था वो और क्या समा ये है। याद दिला दो तुम्हें 3rd माइनर के दिन। याद है क्या ऑफ्थल्म, ENT और PSM वाले दिन। याद है क्या ऑफ्थल्म, ENT और PSM के दिन। फील्ड विजिट, आई प्रेशर और ENT की पोस्टिंग। सोहेल सर, इनामदार सर, लेट अनमोल मैडम और गट्टानी सर। वो रिफ्रैक्शन टेस्ट, वो इशरा चार्ट, सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन था तब सबको बाय हार्ट। टेक्स्ट बुक में पढ़े डिसीजेस को खुद में ढूंढने की कोशिश करते थे। जो कोई डिसीजेस पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक में पढ़े डिसीजेस को खुद में ढूंढने की कोशिश करते थे। रिफ्लेक्सेस और साइंस
दिया करते थे। मैं अपना एक सीक्रेट रिवील करना चाहती हूँ, मुझे कभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समझे ही नहीं। झूठ बोलती थी मैं, मुझे उसमें कभी परफोरेशन दिखी ही नहीं। फिर भी न जाने कैसे पास हो गए, इतना तो पक्का है वो पल अब खास हो गया। क्या यादें थी। फाइनल ईयर वाले दिनों के पास लेकर चलो तुम्हें, याद है क्या? सर्जरी, मेडिसिन, वो ऑब्स, वो गाइनाक, पीड्स और तो स्किन साइकेट्री की वजह से दम था। दिन शुरू कब और खत्म कब, इसे हमें कोई खबर नहीं। हमारी अपनी अलग दुनिया रहती थी, बाहर से दुनिया से हम बेखबर। इतना होकर भी हम मस्त जिया करते थे, इतना होकर भी हम मस्त जिया करते थे। क्लिनिक्स में गोल खड़े होकर पढ़ाने वाले के सर के बाल गिना करते थे। महाली सर का लेक्चर अटेंड करने मिला तो खुद को लकी फील किया करते थे। जमताड़ी सर का लेक्चर तो करना होता था पर उनसे पूछने को डरते थे। कोई रात में जाकर पढ़ता था, कोई रात में जाकर पढ़ता था तो कोई भोर होते ही कॉलेज पहुंचता था। लाइब्रेरी की जगह फिक्स हुआ करती थी तो कोई टेरेस पर जाकर पढ़ता था। शॉज, दत्ता, माहेश्वरी, कुंडू, न जाने इनके कितनी बार पन्ने पलटे होंगे। शॉज, दत्ता, घाई, महेश्वरी, कुंडू, न जाने इनके कितनी बार पन्ने पलटे होंगे। सच बताना, सपनों में भी यही कभी तो लिखे होंगे। प्रैक्टिकल्स में शॉर्ट केस और लॉन्ग केस के लिए फील्डिंग तो सभी ने लगाई होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शॉर्ट केस और लॉन्ग केस के लिए फील्डिंग तो तब सभी ने लगाई होगी। झूठ मत बोलना, एग्जाम के बाद फेल होने के डर से आंखें तो भिगाई होंगी। इंटर्नशिप में यूं बिखरे सब, इंटर्नशिप में यूं बिखरे सब कि वो दिन कभी लौट ही ना पाए। पंख फैलाकर परिंदों ने भरी उड़ान इस कदर कि वो कभी घोंसलों में वापस ही ना आए। पंख फैलाकर परिंदों ने भरी उड़ान इस कदर कि वो कभी घोंसलों में वापस ही ना आए। कुछ दिल टूटे और जुड़े भी, कुछ दिल टूटे और जुड़े भी, पर बहुत सारे दोस्त पीछे छूट गए। लाइफ के इस चैप्टर को क्लोज कर हम डॉक्टर की में जुड़ गए। दिन बीते, साल बीते, अब तो दशक भी बीत गए। हम सबको एक साथ मिलकर दिन बीते, साल बीते, अब तो दशक भी बीत गए। सेटलमेंट के नाम पे हम तो बुरी तरह घिस गए। वो कॉलेज, वो बेंचेस, वो यादें दिल के किसी कोने में इस कदर बंद हो गए और हम पेट पानी प्रोफेशन के नाम इस गर्दिश में गुम हो गए। मैंने इस मीट के बहाने मन के उस कोने में बंद उस यादों की खिड़की को टटोला है। मैंने इस मीट के बहाने मन के कोने में बंद उस यादों की खिड़की को टटोला है। वो कमरा जो बड़ी मुद्दत से बंद था, आज मेरी कविता ने उसे खोला है। वो लम्हे जो मन के कोने में अरसों से बंद है, उन्हें खुल जाने दो। वो लम्हे जो आप सभी के मन के कोने में अरसों से बंद है, उन्हें खुल जाने दो। आपकी, मेरी, हम सबकी यादों को एक दूसरे से फिर से मिल जाने दो। फिर से एक यादों का नया कारवा बनाते हैं। कुछ हंसी, कुछ आंसुओं से उसे सजाते हैं। कल किसे क्या होगा कुछ पता नहीं। इवन अगले पल का हमें क्या होगा कुछ पता नहीं। आज फिर से यादें बनाते हैं। उस पुराने शहर से होकर एक नया यादों का शहर बनाते हैं। उस पुराने शहर से होकर एक नया यादों का शहर बनाते हैं। थैंक यू।